नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास विद डीके में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जिसमें हमने गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात विधि से मूल ज्ञात करना सीखा था। आज की वीडियो में दोस्तों हमको सीखना है कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है 3x² - 10x + 3 = 0। इसका हम ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विविक्तकर ज्ञात करते हैं। तो विविक्तकर देखते हैं। विविक्तकर होता है d = b² - 4ac। विविक्तकर निकालने के लिए हमको सबसे पहले a, b और c का मान निकालना पड़ेगा, और इसका मान निकालने के लिए हमको इस समीकरण की जो तुलना है वो करना पड़ेगा द्विघात के मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से। तो लिखेंगे समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना करने के बाद हमको a का मान यहां से मिलेगा 3, b का मान हो जाएगा -10 और जबकि c का मान हो जाएगा 3। a, b और c का मान निकालने के बाद हम विविक्तकर यानी कि b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो यहां पर हम देखें तो b का मान -10 का स्क्वायर -4, a का मान 3 जबकि c का मान 3 है। अब यहां हम देखेंगे तो 10 का वर्ग यानी कि 100 होगा, जबकि इसमें हम गुणा करें तो 4 तियां 12, 12 तियां 36। अब 100 में से 36 घटा दें तो मिलेगा 64। तो हमने देखा b² - 4ac का मान 64 आ रहा है। अब इस 64 की बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो 64 है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग यानी ये 8 का वर्ग है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों, विविक्तकर निकालने के बाद यानी कि b² - 4ac निकालने के बाद जो संख्या यहाँ पर दी जा रही है यानी कि आ रही है, उसकी हम तुलना करेंगे। देखेंगे कि यह मान b² - 4ac का मान 0 से अगर बड़ा है, चूंकि ये 64 है तो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है और वह पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि यहाँ 64 पूर्ण वर्ग है, तो इस कंडीशन में जो मूल होगा हम देख सकते हैं कि वो वास्तविक होगा, परिमेय संख्या होगा और भिन्न भिन्न होगा। अगर हम b² - 4ac का मान निकालते हैं और ये संख्या 0 से बड़ा आ जाता है लेकिन पूर्ण वर्ग न हो, जैसे कि मान लीजिए ये 64 न आकर के कोई भी ऐसी संख्या आ जाए, यानी कि 63 आ जाए या 60 आ जाए, ऐसी कोई संख्या आ जाए जो पूर्ण वर्ग न हो, 0 से बड़ा हो परंतु पूर्ण वर्ग न हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पूर्ण वर्ग न होने पर मूल वास्तविक तो होगा लेकिन वो परिमेय न हो करके अपरिमेय संख्या होगा, और मान जो आएगा वो भिन्न भिन्न होगा, यानी दोनों मान अलग अलग होगा। अब अगर हम यही मान ऐसे ही निकालें और यह मान अगर 0 आ जाए, अगर आंसर यहां पर 0 आ जाए, अगर वो मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा और समान होगा, यानी कि दोस्तों दोनों मूल सेम होंगे यानी कि समान होंगे। चौथे की बात करें, अगर हम ऐसे निकालें और b² - 4ac का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा होने का मतलब यह है कि इसका मान ऋणात्मक आ जाए। अगर यह मान ऋणात्मक आ जाता है, जैसे -4, -3, -8, ऐसी कोई भी संख्या हो जो ऋणात्मक हो, उस कंडीशन में मूल काल्पनिक होगा
और काल्पनिक होने का मतलब यह है कि वह मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी इसके कोई भी मूल नहीं होंगे, यानी कि वह मूल काल्पनिक हो जाएगा। जो भी मूल प्राप्त होगा वो काल्पनिक होगा। तो इस तरीके से यह 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है इस नंबर से, जब पूछा जाएगा कि अगर मूल समान है तो मान ज्ञात करने के लिए। तो अगर दोस्तों मूल समान हो जाता है, अगर मूल समान हो यानी कि हम विविधता निकालें, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में मूल अगर समान है, मूल समान हो तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जिसको अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो मिलेगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहां से हम ये लेकर के चल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहां पर हमको a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा 5, जबकि c का मान हो जाएगा 2। इसके बाद हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा, b का मान है 5 तो हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2 जबकि c का मान 2। ये हो जाएगा 5 पचे 25, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 25 में से अगर हम 16 घटाएं तो 9 बचेगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 9 पूर्ण वर्ग होने से हम यह देखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, और जब पूर्ण वर्ग होगा दोस्तों तो ये हो जाएगा वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न भिन्न। तो जब हम ऐसे मान निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जो संख्या प्राप्त हो वो 0 से अधिक हो और पूर्ण वर्ग हो, तो उसका मान होगा, यानी जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसलिए मूल वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। तीसरे प्रश्न की बात करें तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो फिर से क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब इससे तुलना करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ x का मान 1 होगा, इस प्रकार से a का मान मिलेगा 1, b का मान हो जाएगा -6, जबकि c का मान हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो b का मान है -6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, जबकि 4 एकम 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। 36 में से 4 घटाएं तो हो गया 32। अब यहां लिख सकते हैं कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है, परंतु हम यह देख सकते हैं जो 32 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। इस कंडीशन में हम यह देख सकते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो परंतु पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, परंतु अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं, इसलिए मूल
वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कह रहा 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का हमको मूलों की प्रकृति बताना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान हमको मिलेगा 4, b का मान मिलेगा -4, जबकि c का मान मिलेगा 1। अब b² माइनस 4ac का मान निकालें तो हमको मिलेगा, हो जाएगा -4 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 4, जबकि c का मान 1। 4 का वर्ग यानी कि -4 का वर्ग भी 16 होगा, जबकि 4 चौक का 16, 16 एक कम 16। अब 16 में से 16 को माइनस करें तो आ जाएगा 0। हम देख सकते हैं चूंकि b² माइनस 4ac का मान क्या आ रहा दोस्तों, 0। यानी कि जब हम b² माइनस 4ac का मान निकालें और वो शून्य आ जाए यानी कि 0, तब हमारा तीसरा नियम यहाँ पर लागू हो सकता है कि कह रहा कि b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। तो जब मूलों की प्रकृति पूछे और b² माइनस 4ac का मान निकालने पर 0 आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 3x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 4, जबकि c का मान हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो b का मान आप देख सकते हैं 4 है, तो हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 3, जबकि c का मान 2। 4 का वर्ग 16, जबकि 4 × 12, 12 दूना 24। 16 में से 24 घटाने का मतलब यह है कि 24 में से 16 को घटाएं तो 8 आएगा, जबकि यहाँ पर ये माइनस है तो हो जाएगा -8। अब हम देख सकते हैं कि चूंकि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक मान आने का मतलब है दोस्तों कि वह शून्य से यानी 0 से छोटा होगा। और जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि मूल जो होगा वो काल्पनिक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये चारों नियम देखा कि हम किस तरीके से समझेंगे कि कैसा मूल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।